दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष गोयल सर, जिन्हें मिरर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों को मिरर लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि आप केवल आईने में देख करके ही पढ़ सकते हैं। ऐसी अनोखी इनकी लिखावट, और भी कई इन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी है अनोखे तरीके से। तो जानेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में। आइए एक मुलाकात करते हैं इस पॉडकास्ट में पीयूष गोयल सर से। सर जी नमस्ते, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी, आपकी जो ये लिखावट की जो जर्नी है, जब से आपने लिखना स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, और अपने बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल, मैं नमस्कार। जी। आज मैं एक बहुत ही चर्चित पॉडकास्ट में हूँ, सचिन जी के साथ हूँ। बहुत-बहुत सचिन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों के काम को अपने माध्यम से, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दूर-दूर तक दुनिया में लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। पहले तो मैं आपकी मेरे शब्द हैं जो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ उस जो काम आप कर रहे हैं। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 59 ईयर्स ओल्ड। मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। फादर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, माता हाउसवाइफ हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ। 3 बच्चों का पिताजी हूँ, एक 2 बेटे और एक बिटिया का बाप हूँ। बेटा आईटी कंपनी में है, एक बेटा बिजनेस में है, बिटिया की शादी कर दी है। बहुत अच्छे सब लोग, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब लोग अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे परिवार बहुत अच्छा है, मित्र बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे हर कठिनाई में मुझे उन्होंने साथ दिया है। और उस जो लिखने की जो प्रक्रिया मैंने की है, जो स्टार्ट की है, उसमें सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद, परिवार का सहयोग, मित्रों का योगदान सराहनीय है। निश्चित रूप से उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से 19 पुस्तकें हाथ से लिखी हैं, 13 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं और 3 पुस्तकें म्यूजियम में रखी हैं। अच्छा सर जी, जैसे कि सब लोग नॉर्मल पेन से लिखते हैं, तो आपका विचार कैसा है कि सुई से लिखना चाहिए या मिरर राइटिंग करनी चाहिए? इस तरीके के विचार आपको कैसे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि 1987 में कुछ मित्र मेरे मिले थे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, यांत्रिक अभियंता हूँ, नाइट ड्यूटीज। तो नाइट ड्यूटीज में क्या होता है कि बैठने का थोड़ा समय मिल जाता है। तो मेरा एक मित्र बोला, पीयू जी तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम कुछ कर सकते हो। डेस्टिनी कुछ करवाना चाह रही थी एक्चुअली में। सचिन जी बताओ, डेस्टिनी कुछ चाह रही थी, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे जो 2026 में 2025 में मिला, 1987 की बात है। वेट एंड वॉच करने वाली स्थिति होती है। एक मित्र ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला। पहले से मैं मजाक समझा, दूसरे की मजाक समझा, तीसरे ने जब बोला एक ही सप्ताह के अंदर, मैंने कहा कि पीयूष ये कुछ ना कुछ संदेश है, तुम कुछ कर लो, मजाक नहीं है। मैंने इंग्लिश लेटर्स को लिखना शुरू किया। पहले कैपिटल लेटर्स, फिर मैंने आसान लगा, फिर मैंने स्मॉल लेटर्स लिखना शुरू किए, फिर हिंदी को लिखना शुरू किया। हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी को कैसे छोड़ सकता हूँ। और परिपक्व हो गया। नाइट ड्यूटी में होता था, जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उसके बाद ये हुआ कि नाइट ड्यूटीज में उन लोगों को बोलता था कि हिंदी और अंग्रेजी के अखबार लेके आओ और मुझे डिक्टेट करो। तो मैं उसमें मुझे लगा कि हाँ पीयूष, अब काम बिल्कुल निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं। शुरू शुरू में दिक्कतें आई, स्पेलिंग्स गलत हुई हैं, हिंदी में लिखना गलत हुआ, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अभ्यास होता रहेगा। अभ्यास होता रहेगा तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया। 2000 में एक्सीडेंट हो गया, सीरियस एक्सीडेंट है, 9 महीने काट पड़ा, 10 ऑपरेशन हुए। 2003 में जॉब चला गया, डिप्रेशन में चला गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। भागवत गीता के 18 अध्याय 700 श्लोकों को मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद ऐसा मेरी नौकरी भी लगी और मैंने पढ़ा, उसको लिखा। और मैं दिखा दूंगा वो पुस्तक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है दर्पण छवि में, मैंने इसको पेन से लिखा है और ये भागवत गीता है। 18,700 श्लोक हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, दिल से प्यार करते हैं हिंदुस्तान को, तो भगवान कृष्ण के 700 श्लोकों में से 574 श्लोकों को पढ़ लो, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी बदली है। निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसी पुस्तक है, पुस्तक क्या कहूँ, महाग्रंथ, महाकाव्य बोल दूंगा मैं इसको, जिसने लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी भी जिंदगी बदली है। मैंने इसको हिंदी इंग्लिश में लिखा। फिर एक मित्र मिले, एक पत्रकार मिले, कुरुक्षेत्र जाना हो गया, कुरुक्षेत्र में अखबार में, दैनिक जागरण में छपा, बहुत अच्छा आर्टिकल छपा। किसी मित्र ने पूछ लिया, पत्रकार ने पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता आपने उल्टी लिखी, इसको पढ़ेगा कौन?
मैंने उसको कहा कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, ये सीधे ने तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। फिर मैं हूँ यांत्रिक अभियंता, मैं अभियंता हूँ यांत्रिक, तो यांत्रिक अभियंता होने के नाते मेरे दिमाग में मैं तीन चीज पे काम करता हूँ, चार चीज पे काम करता हूँ: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन, इनोवेशन। तो मेरे दिमाग में रहा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि उस पत्रकार की बात भी रखी जाए और मेरा काम भी पूरा हो जाए। तो फिर मैंने सुई से पुस्तक लिखी था, ये सुई से पुस्तक लिखी है, और इसको पढ़ने के लिए आपको शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो है ना बैक साइड में आपको सीधा दिखाई दे जाएगा। सचिन जी, इस पुस्तक ने, कहते हैं ना, भागवत गीता लिखी, मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, और दूसरी जब फिल्म रिलीज हुई ना, मैंने मतलब मधुशाला सुई से लिखी, जो मार्केट में आई, लोग पता लगा, तो कहते हैं ना एक सुपर स्टार वाली, लोगों ने कहा कि पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। एक पत्रकार ने मुझे एक हेडिंग दिया, और वो जब लिख जाता है ना मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, जब आपके नाम के साथ इंडिया लग जाता है तो आपका सीना 56 का नहीं 58 का हो जाता है। तो फीलिंग्स मेरे अंदर आनी शुरू होगी। लोग आप पूछने लगे, पीयूष जी इस बार क्या, इस बार क्या, इस बार क्या। मैंने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते देखा है, 20 साल क्रिकेट खेला, तो सचिन ने क्रिकेट में अपने बल्ले से जवाब दिया है। तो मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, ना मेरी आदत है। जो लोगों ने कह दिया उसको आलोचना, मान लिया उसने किसी ने तारीफ कर दी, तो आलोचना कर दी, तो मैं उसकी आलोचना से कुछ नहीं, आलोचना मेरे लिए जो बताऊं क्या काम करती है सचिन जी, सीढ़ी का काम करती है। और उन सीढ़ी पे जिन शब्दों से उन्होंने आलोचना की, कुछ नहीं करी, 10 में से एक आदमी मिला मेरे को, 100 में से एक आदमी मिला, सही बोलो तो। लेकिन मैं काम करता गया, फिर मुझे लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। अभी आप देखिए, अटल जी की पुस्तक है मेरी इक्यावन कविताएं, उसको मैंने जो है मैजिक शीट पे लिखा है, आप देखेंगे, ये मैजिक शीट है, अटल जी की पुस्तक है मेरी इक्यावन कविताओं, वो उसको मैंने मैजिक शीट पे लिखा है, कोटेड शीट है। इसको स्क्रैच करेंगे तो रंगीन पेज आ जाता है, तो ये भी वो आपको देखने को मिलेगी। फिर मैंने कार्बन पेपर से पुस्तक लिखी है, ये देखिए कार्बन पेपर से पुस्तक है। कार्बन पेपर से पुस्तक लिखने का विचार यह है कि जो अगर वो पत्रकार ना पूछता ना कि पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिख दी तो पढ़ेगा कौन, तो ये चीजें अस्तित्व में नहीं आती। क्योंकि मैंने कहा मैं सोचता रहता हूँ, नई नई चीज अस्तित्व में आ गई। ये देखो, कार्बन पेपर पे एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा है, आप देखेंगे एक ही पेज है, और एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा है। फिर मैंने मैंने कौन सी किताब लिखी, मैंने कौन समझ गया आप, मैंने कौन को मैंने, ये मैंने कौन है, इसको मैंने किताब को लिखा मैंने कौन से, और ये गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो ऐसे ही कल कुल मिला के जो है ना किताबें लिखता गया। फिर मैं आपको दिखा दूं, मैंने संस्कृत भाषा में दुर्गा कवच लिखा, और फिर मेरे दिमाग में विचार आया, पीयूष जो सुई से किताब लिखी है, पेपर की जो उम्र होती है वो 40, 25, 30 से 35, ज्यादा संभाल के रखोगे तो 40 साल तक वो पेपर खराब हो जाएगा। फिर मैंने आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी है, ये एल्युमिनियम की शीट है, इसको मैंने इसके ऊपर मैंने किताब लिखी है, और ये करीब 90 पेज है, एक पेज मैंने दिखाने के लिए रखा हुआ है। और ये पूरी पुस्तक मथुरा के म्यूजियम में रखी हुई है, वहां जाके आप सर जैसे कि मिरर राइटिंग के दौरान दिमाग सामान्य तरीके से अलग तरीके से काम करता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया। अभी मेरे पास हिस्ट्री टीवी 18 के जो डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने मेरे 22 घंटे की फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसमें एक डॉक्टर ने यही क्वेश्चन किया कि ये सामान्य रूप से काम करता है, सामान्य रूप से नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से काम करता है, ये निश्चित है, और ये प्रैक्टिस है। और मैं बता दूं आपको, मैं उल्टा लिखता हूँ, उल्टे का उल्टा लिखता हूँ, तो जब मैं उल्टा लिखता हूँ ये तो प्रैक्टिस में हो गई, जब उल्टे का उल्टा लिखता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी ब्लड प्रेशर मेरा डाउन हो जाता है, ये मैं फील करता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं यार पीयूष, ज्यादा दिक्कत ना हो जाए कहीं आने वाले भविष्य में, लेकिन जब लोग पूछते हैं तो करना पड़ता है। मेरा निजी कर्तव्य बन जाता है, जब लोग पूछते हैं, जब मैं उनको बताता हूँ, कहते हैं सर उल्टे का उल्टा कैसे लिखते हैं, ये भी लिख के दिखाओ, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। और सामान्य रूप से क्या है, एक्चुअली में क्या है कि जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे, मेरी एक फिलोसफी रही है। लर्न मतलब LEAR, एल हटा दो, अर्न करोगे।
तो जितना इस मस्तिष्क को चलाओगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो मस्तिष्क में डेवलपमेंट, अलग अलग तरह की चीजें डेवलपमेंट होंगी, डेवलप होगा। तो ये भी सोच रही है मेरे दिमाग में। अब मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं मैथ पे भी काम करता हूँ, मैं साहित्य के क्षेत्र में कविता भी लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरी भी लिखता हूँ और किताबें, इस तरह की किताबें भी लिखता हूँ। तो ये बेसिकली एक आपके दिमाग को विकसित करने का एक माध्यम है और वो समय समय पे होता रहता है। आजकल मैं सचिन जी मैं बताऊं क्या कर रहा हूँ। मेरे से एक मित्र ने बोला कि पीयूष आपने जो लिखा है कुछ ऐसा करो कि टू टू डायमेंशनल हो जाए। टू डायमेंशनल मतलब मोटाई में आ जाए, चौड़ाई में ना मोटाई में आ जाए। एक्चुअली तीन चीज होती है डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो मैंने टू डायमेंशनल में भी लिखना शुरू कर दिया और उसका तरीका भी याद कर लिया। 20-25 साल पहले मेरे एक मित्र ने कहा था, मेरा एक्चुअली में क्या मित्र तो थे वो, लेकिन वो आलोचना भी करते थे। जब उनको मिरर इमेज में उल्टा लिख के दिखा देगा तो उन्होंने उसकी तो सराहना नहीं की, लेकिन एक नई चीज जोड़ दी उसमें। यार मैं जब मानूंगा तेरे को जब इसको टू डायमेंशन लिखना शुरू कर देगा। मेरे दिमाग में रही बात, मैं बड़ा सोचता कि यार उसकी बात को मैं कैसे सही करूं, तो मैंने टू डायमेंशन लिखने का तरीका भी याद कर लिया। ये 2025 की बात है। 2026 में एक दिमाग में आया, फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि पीयूष कुछ ऐसा काम करा जाए जो लोग बाग उसको अप्रिशिएट तो करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, उसमें दिक्कतें भी आती हैं। आजकल मैं हिंदी को जो है, हिंदी को इंग्लिश की तरह लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जैसे मान लिया आप इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें पेन शुरू से स्टार्ट करके आखिरी आखिरी अक्षर तक लिखे जाता है। तो सचिन जी मैं 50 और 60% उसमें कामयाब हुआ हूँ कि मैं हिंदी को इंग्लिश की तरह लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कुछ आपको वीडियोस भी भेज दूंगा, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। सर जी, ये सब आप क्या कोई रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई दूसरा संदेश भी है आपका? सर रिकॉर्ड बनाना तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 बार आ गया। अब मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए शुरू शुरू में जब जब यूथ थे, जब तो लगता था कि हाँ भाई रिकॉर्ड बनाना। अब रिकॉर्ड बनाने के बाद कोई भी मैंडेटरी जो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है कोई भी, जिन्हें कुछ करा नहीं उस बात तो वो तो खैर अलग है। लेकिन मेरी सोच ये है कि यार मैं आने वाले जनरेशन को कुछ दे के जाऊं। मेरा एक निजी कर्तव्य बनता है कि आने वाली जनरेशन से पूछे, और मैं अपने हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। अब मैं तो मेरा फिर एक निजी कर्तव्य बन जाता हूँ कुछ ऐसी चीज दे के जाऊं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने साहित्य में अपना काम किया है या किसी चीज में काम किया, तो उन्होंने कुछ अलग हटके काम किया। आपने पढ़ा ही होगा। तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बन जाए बात अलग है। वो बात अलग है कि मैं किसी ने कह जाए कि भाई आपका काम रिकॉर्ड बुक में जाना चाहिए, रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए, तो वो चीज तो अलग बात होगी। लेकिन ये चीज जो है ना, अभी मैं चाहता हूँ कि इससे लोग प्रेरित हों, कुछ अलग हटके करें। बहुत सारे लोग फोन भी आते हैं कि पीयू जी सिखा सकते हो। मैंने सिखा सकता हूँ, आप आ जाओ, मैं ऑनलाइन करने को तैयार हूँ। मैंने 5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया भी है। और सच्ची मैं बता दूं 2012 से लेकर 2025 तक 10,000 से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट भी कर चुका हूँ। मैं 10,000 से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट कर चुका हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुका हूँ, पैसा देता हूँ। तो जहां तक रिकॉर्ड बनाने की बात है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि यार मैं कुछ देश को देकर चल जाऊं, आने वाली जनरेशन को कुछ दे दूं, मेरा भी कर्तव्य बनता है। कुछ लोग बिटियाओं की शादी करा रहे हैं, कुछ लोग भंडारे लगा रहे हैं, कुछ लोग अलग तरह के काम कर रहे हैं, मोटिवेशन के काम। मैं मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, और ये लिखने वाला बच्चों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो वो रिकॉर्ड बनाने वाला सेकेंडरी बात है। फर्स्ट पे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें अच्छा सर, जैसे कि आपने इतना काम किया तो इसमें मानसिक एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो कैसे आपने मेंटेन किया उसको? आपने अपने परिवार के साथ भी रहना। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, जॉब पे भी जाएंगे आप, जॉब की भी टेंशन है साहब। जो भी मैंने कहा ना, ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, घर की सपोर्ट रही, मित्रों का योगदान रहा, और मैं टाइम मैनेजमेंट करके रखता था। कि मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकर डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल अगर एक एक अक्षर लिखेगा तो एक दिन तो पूरी होगी। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो लोगों का सहयोग है, बड़ों का प्यार है, तो निश्चित रूप से पूरी होगी। ये सोच के मैंने काम शुरू किया। फिर बेसिकली टाइम मैनेजमेंट काम करता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे काम करना है, 12 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम। मैंने रात को वैसे ही बता दूं आपको, 2-2 बजे तक बैठ के किताब लिखी है, जब भी काम पूरा हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि मंडे का काम मंडे में होना चाहिए, संडे का काम संडे में होना चाहिए,
और ट्यूसडे का काम संडे में। अगर वो आपका बैकलॉग ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको आने वाले टाइम समय में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन संडे का समय में आप एक रिजर्व रखता था, क्योंकि संडे में आपको 8 घंटे बचते हैं आपकी ड्यूटी के। तो आपने अगर मंडे में काम नहीं किया या ट्यूसडे में काम नहीं किया तो 2 घंटे का काम आप जो है संडे में लेके बैठ सकते हैं। जो 2 घंटे का आपका बैकलॉग है वो संडे में पूरा कर लो। एक दिन संडे का, 2 घंटे वो, 3 घंटे। अगर आप 10 बजे बैठते हैं तो 12 1 बजे तक आप अपना बैकलॉग शुरू करते हैं और मंडे से फिर नए सिरे से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बनाना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। बिना इसके टाइम मैनेजमेंट के कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा सर जी, जैसे कि आजकल के युवाओं को धैर्य नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये कह जाऊंगा, आपका अपना लक्ष्य एक होना चाहिए, उस लक्ष्य की ओर चलो। एक्चुअली में क्या है, मेरे से बहुत सारे पूछते हैं सर अभी मेरे दिमाग में डॉक्टर बनने की आ रही है, थोड़ी देर में सर मेरे को सोचा है मैं क्रिकेट खेल लूं, थोड़ी देर में बताया सर मैं चेस का प्लेयर बन जाऊं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। महारत एक में हासिल करो, उसकी ओर चलो। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल का एडिक्शन बंद कर दो यार। मोबाइल पर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको। मैं सचिन जी बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ। टाइम, EIME, टाइम के अंदर लास्ट में है मी, ME। समय किसका है? मेरा है। घंटे, HOUR, लास्ट में है OUR। घंटे किसके हैं? हमारे हैं। समय को अपना और हमारा कर लो और लास्ट में उसको यूज कर लो, फायदे में रहोगे। यूज कर लोगे तो काम आएगा, नहीं तो एक दिन ये सोचोगे कि आपकी जिंदगी में काश लग जाएगा। काश शब्द बड़ा खतरनाक होता है। मैं बोलता भी हूँ, मोटिवेशन में बोलता हूँ बच्चों को, पूरी दुनिया नतीजों को सलाम करती है, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और मैं जब तक प्रयास करता रहूंगा तब तक मैं सफल ना हो जाऊं। अगली लाइन में बोलता हूँ, सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने। अपने सपने पूरे कर लें, क्योंकि सपने आपके अपने तो हैं ही हैं, आपके मम्मी पापा के भी हैं। उन सपनों को दिल से लगा लो और दिमाग से पूरा कर दो और इसी जन्म में पूरा कर दो, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। क्या सपने देखने के, क्या सोचने के भगवान आपसे पैसे मांग रहे हैं? जो करते हैं मम्मी पापा से क्या प्यार, मेहनत से नहीं करते इनकार। और अगली लाइन, हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं और काश में लिखता नहीं। जिन्होंने अपनी डिक्शनरी में हारना लिख दिया वो सफल नहीं होंगे निश्चित। परीक्षाएं तो देनी होंगी, परीक्षाओं में पास भी होना पड़ेगा। हाई स्कूल करोगे, इंटर करनी है तो हाई स्कूल करनी पड़ेगी, 11वीं करनी पड़ेगी। अच्छे नंबरों से पास कर लोगे, मैं अपना रेफरेंस दे दूंगा। अच्छे नंबरों से पास नहीं करोगे तो मैं रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है ना सर? तो बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, अपने समय को यूटिलाइज करना सीखो। आप अपने समय को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे, यूट्यूब पे बिल्कुल भी मत जाओ। अपने समय को वेस्ट मत करो, यूज करो, कामयाब हो जाओगे निश्चित रूप से। और अपने अपना लक्ष्य एक रखो, मुझे क्या करना है, परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। सर जी, जैसे कि आपके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस बारे में? मैं जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे 2012 में मेरे को बुलावा आया, पीयूष जी आपने भागवत गीता लिखी है, आप आ जाओ। अब मैं अपनी वाइफ के साथ, मैं अपने बेटे के साथ, तो वाइफ मेरे से कहने लगी कि बस यही काम रह गया आप लोग, आपको तो यही काम है, बस लिखना, जाना आना, पैसे लगते हैं, ये वो सारी बातें होती हैं, तो आप समझ ही गए हैं, आप भी परिवार वाले हैं। मैं वहाँ ने अपना जो मैंने कलेक्शन लगाया हुआ था किताबों का, वो संग्रह लगाया हुआ था, वो सब लोग देख रहे थे। मेरा नंबर आया, मुझे अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने के बाद मेरे से बोला गया भी पीयूष जी आपने बोलना है कुछ, इसके बारे में बताइए। तो सर 5-10 मिनट का समय दिया गया, मैं वहाँ 30-35 मिनट से ज्यादा बोला और लोगों ने क्वेश्चन किए, क्योंकि इस भागवत गीता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। भगवान कृष्ण का जो भागवत गीता है ना, वो भगवान कृष्ण की जो जो उपदेश दिए हैं ना, जो मैं 5600 साल पहले मैं भगवान कृष्ण को जो है ना, वो क्या बोलता हूँ, दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर बोलता हूँ। तो बहुत सारी वहां से मंच से मैं उतरा। जब मंच से उतरने के बाद मेरे साथ बच्चों ने मेरे ऑटोग्राफ लेने शुरू करे। शुरू में वहाँ मोबाइल भी छोड़, अब तो खैर मोबाइल की बहुत तो कम मोबाइल होता है। बच्चों ने सेल्फी लेनी शुरू करी, 1-2 बच्चे ने सेल्फी भी ली। तो मैं अब वहां से अपने बच्चों के बीच में आ रहा था, वो बार बार तो वो फीलिंग्स अच्छी आ रही थी, मैं चेहरे को देख रहा था, मैं वाइफ वाइफ के चेहरे पे तो मुझे लगा कि यार मैंने उस दिन महसूस किया कि परिवार के लोग जब जिसका हस्बैंड के फोटोग्राफ अगर बच्चे ले रहे हैं तो वहाँ से थोड़ी सी चीजें चेंज हुई, वहां से सारी चीजें चेंज हुई। और उसके बाद को ऐसा हो गया फिर
आज तक वाले, गुड न्यूज टुडे वाले आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर डिस्कवरी इधर तुम्हारा टीवी टीवी 18 है, उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी भी एक इंटरव्यू लेके गए हैं थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले। तो अभी एक स्माइलिंग शोज वाले ने भी इंटरव्यू लिया मुंबई से। तो ये सिलसिला, किताबों का जो सिलसिला है, इन सिलसिलों को देख करके लोग इंटरव्यू लेते हैं और बात से बहुत अच्छी बातें होती रहती हैं। और इस हिसाब से अब लगता है कि उनको लगता है भाई परिवार का सहयोग लिखते समय तो मिला, लेकिन उसका रिजल्ट, जो परिणाम है ना, वो भी फ्रूटफुल है। उसमें मुझे बड़ा सहायक है। अच्छा सर जी, जैसे कि आप कभी बुक लिख रहे थे तो कभी आपको ऐसा लगा कि अब घबरा गए हैं, छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ लगा आपको? घबराहट हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया। जब मैं भागवत गीता लिख रहा था जी। तो 3 बार मन विचलित हुआ मेरा। 3 बार, एग्जैक्ट 3 बार। जी। 15-20 पेज लिख लिए, मन नहीं लगा यार, फिर छोड़ यार, क्या कर रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मैं क्या बता दूं, मैं हूँ आध्यात्मिक आदमी। मेरे दिमाग में सबसे पहले भागवत गीता लिखने का मन में क्यों आया, सबसे बता दूं, भागवत गीता ही मैंने क्यों लिखी। क्या हम शिव चालीसा, क्या हनुमान चालीसा बीच में छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जी। हमारे दिमाग में ये रहेगा कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। शिव चालीसा अगर कर रहे हैं तो पूरा ही करके निपटेंगे। हनुमान चालीसा कर रहे हैं या दुर्गा कवच कर रहे हैं तो पूरा ही करेंगे। जी। तो भागवत गीता लेने का पर्पज ही ये था कि मैं भागवत गीता को लिखूंगा तो पूरा ही करूंगा, चाहे मन कितना भी विचलित हो। परेशानी आई, निश्चित रूप से परेशानी आई, लेकिन मैंने उसको जो है ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो परेशानियों को मैंने दूर किया। और लिखना तो था ही, बीच में छोड़ने का मतलब बनता ही नहीं था, इसलिए मैंने उनको छोड़ा नहीं और मैं काम में पूर्ण रूप से लगा रहा। और सुई से जो पुस्तक लिखनी जो मैंने लिखी है उसमें बहुत दिक्कतें आई है। जी। पहले तो मैं 15 दिन तक तो ये सोचता रहा कि पीयूष लिखूं या ना लिखूं। जी। उसके बाद जो है फिर मन बना लिया। मेरे कई मित्रों ने कहा पीयूष क्या काम कर रहा है, कैसे करेगा, ये सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज सोचता रहता है। लेकिन फिर मैंने कहा, जब मैंने कहा ना, मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ, पूरा करने की कोशिश करता हूँ, पूरा करता ही हूँ फिर मैं उसको। ये सोच मेरी रही है। वो बड़ा मन में, सुई से जो लिखी किताब उसमें उंगलियां सूज गई मेरी, नीचे के पेज फटने शुरू हो गए। तो ये बड़ी समस्या है, लेकिन उनका समस्या का समाधान कर लिया। नीचे थर्माकोल लग दिया, A4 के साइज को फिर मैंने चार्ट पेपर ले लिया। सुई अगर सूजने लगी तो मैंने यहाँ दोनों तरफ टेप लगा लिया, हाथ पे इधर भी टेप लगा ली, इधर भी टेप लगा ली। आप बताइए सुई कैसी होती है, सुई को गड़ाना, आप उठाना, फिर लगाना, फिर करना है, इस तरह से। लेकिन संभव हो गया, कर लिया। कठिनाई तो आई है निश्चित रूप से, सबसे ज्यादा कठिनाई तो इसमें आई था, इसको लिखने में कठिनाई आई। क्योंकि इसको नीचे लकड़ी का पट्टा और ये, पहले तो मैं एल्यूमिनियम शीट देख के आया कि मार्केट में एल्यूमिनियम शीट अवेलेबल है नहीं। तो पतली थिकनेस वाली, जो पतली थिकनेस की एल्यूमिनियम शीट लेगा। फिर मैं कील लेगा, कील भी 4-5 रखी, उनको ग्राइंड करता था, ग्राइंड कर बारीक करता था। इसके साथ दिक्कत ये होती थी कि जब मैं उनको हथौड़ी से पीटता तो आवाज होती थी, वो आवाज डिस्टर्ब करती थी मेरे परिवार को भी और सबको। मैं भाई ठीक है ना। तो फिर मैंने एक अलग से कमरा था मेरा ऊपर, मैं उस कमरे में बैठ करके 1-1.5 घंटा रात को ही, ये मैंने जो एल्यूमिनियम शीट पे जो किताब लिखी है वो रात को ही बैठ के। अच्छा सर, जैसे कि बहुत बारीक काम होता है जो आप कर रहे हैं, तो इसमें करते समय अपने आंखों का और स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा? सर आंखों का ख्याल मैं बता दूं आपको, मैं अब मुझे महसूस होने लगा है कि 2003 में जो मैंने लिखा, अभी आंखों में क्या है, दिक्कत आने पर मेरी आंखें लाल हो जाती थी। और उस समय नहीं हुई, लेकिन बहुत दिनों बाद होनी शुरू हुई। तो मैंने दवाई, एक मुझे दवाई मिली, मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उन्होंने दवाई दी तो मुझे एक मेडिकल शॉप पे गया, उन्होंने कहा पीयूष ये वाली दवाई ले ले यार, ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने कई 1 साल तक मैंने यूज किया, तो लाल होनी बंद हो गई। आजकल आंख से पानी आता है ज्यादा। तो उसको मैं कभी कभी जो है, सबसे बढ़िया उसका इलाज ये है कि सुबह उठो और पानी से जो है आंख वगैरह धो लो तो ठीक हो जाता है। तो अभी तक तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। चश्मा जरूर बढ़, लेंस जरूर बढ़ गया है, चश्मा उसी के बाद लगा है। आप ने ये अनोखा कार्य किया है और भी आपके जैसे कई लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में पर्याप्त मंच मिलता है ऐसी प्रतिभाओं के लिए? बिल्कुल भी नहीं मिलता है सर। एक्चुअली में क्या है, हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ कि कौन लोग हैं, जिन लोगों को आजकल ज्यादा बढ़ा हुआ है, या तो अभिनेता है, या नेता है, या क्रिकेट प्लेयर है। इन लोगों के अलावा कौन है, या बहुत बड़ा जिसके पास धन का वर्चस्व है, धन है उसके पास, तो वो लोगों को यूज कर रहा है।
तो अब हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले आदमी हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वाला जो व्यक्ति है ना, क्या करेगा? अपना शौक पूरा करे या मंच पे जा करके? मंच पे ऐसी बात नहीं है, मंच पे मंच मिलते हैं, सम्मान भी होता है, लेकिन जो आदमी सोचता है ना उस हिसाब से नहीं मिलता है। मिलता तो है, लेकिन हिंदुस्तान में इस चीज की कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा सर, भविष्य में आपका कोई और विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्लान है क्या? तो देखो, वो काम करेंगे तो विश्व रिकॉर्ड तो बनेगा, बात अलग है, वो तो बात ये अलग है। मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तो सेकेंडरी चीज है। लेकिन हाँ, अभी मैं कुछ एक नया प्रैक्टिकल करने की सोच रहा हूँ। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है रत्नोरथी, उस पे उसको मैंने एक सड़क पूरा कर लिया है, दूसरे सड़क की तरफ चल रहा हूँ। तो उसको मैंने रंगीन पेंसिल से लिख रहा हूँ, लेकिन अभी एक नई चीज मेरे को मिली है। एक मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ गया था, वो पेंटिंग बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेशल पेपर दिखाया, चारकोल से उन्होंने दिखाया, चारकोल से लिखते हैं, चारकोल से बनाते हैं। तो वहां से मुझे दो तीन आइडिया आए हैं दिमाग में, और मेरे दिमाग में आइडिया हैं, तो मैं उन पे अभी काम कर रहा हूँ। उन पे मेरा बड़ा अच्छा काम है। मुझे पता है कि वो काम मेरा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा परिवार का, तो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो मेरे रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक, क्योंकि 19 किताबें लिखा हूँ, कम से कम 20 तो पूरी कर दूं। तो सर, आप दुनिया के सभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश ये देना चाहूंगा मैं, बिल्कुल आपको बता दूं, एक मेरा बहुत ही फेवरेट कोटेशन है। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। डिसाइड आपने करना है। सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे। चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे। और तारा बन के चमकोगे तो बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना, चांद बनना या तारा बनना। ये डिसाइड आपने करना है। यही मैसेज मैं दुनिया के युवाओं को देना चाहता हूँ। और युवाओं से मैं विशेष प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी आने वाली जनरेशन देश की भविष्य की कर्णधार है। कम से कम कुछ समय तो निकालिए अपने देश के लिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अपने देश से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो, अपने गुरु से प्यार करो, अपने दादा दादी से प्यार करो। अपने घर में मंदिर है, वहां मत्था टेक के निकलो, और पुण्य और दुआ कमाओ, क्योंकि दुनिया के किसी बाजार में मिलती नहीं है। जी सर, धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। सर, चलते 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 मैं कुछ कोटेशन, दो तीन कोटेशन बोलना चाहता हूँ, जो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते हैं। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। मेरी पुस्तक है, सोचना तो पड़ेगा ही, उसमें कोटेशन लिखता हूँ, क्योंकि मैं कोटेशन पे काम करता हूँ। और वो कोटेशन ऐसे हैं कि मैं किताबें लिख सकता हूँ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख सकता हूँ। निश्चित रूप से मुझे पता है कि मेरे अंदर, मैं लिख सकता हूँ उनको। लेकिन वो किताबें लिखने का पर्पज कहीं ना कहीं ऐसा होगा, समय किसी के पास है नहीं। और मैं उसमें क्या लिखूं? लव स्टोरी लिखूं, फिक्शन लिखूं, नॉन फिक्शन लिखूं, या फिर मैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डालूं जो एंड तक पता ना लगे, लास्ट के 2 पेज में पता लगे। तो वो मैं अपनी सिलेबस की किताब नहीं पढ़ने, मेरी किताब क्यों पढ़ेंगे? ठीक है। एक लाइन का कोटेशन लिखो, ज्यादा बढ़िया है। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त, 3 चीजें रखना: नीति, नियम और नियत। अगर आपके काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने है। जिंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली है नहीं। कब तक टालोगे दोस्त? जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। जिंदगी को अगर जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। और जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हूं महसूस करोगे। तो दोस्त, अपने देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना आपके निजी कर्तव्य बनता है। देश में जापानीज के साथ काम किया, जापानीज के साथ काम 7 साल काम किया, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। वो सबसे पहले, दे आर टू मच डिवोटेड टू देयर नेशन। वो धर्म को बाद में रखते हैं, पहले देश को रखते हैं। हम यहाँ धर्म को पहले रखते हैं, देश को बाद में रखते हैं। तो अगर देश के लिए कुछ करना है, तो देश के लिए कुछ तो करना है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत। सचिन जी, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आया, और आप बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। और मैंने, अब वो तो खैर आप बताएं कि मैंने जवाब अच्छा दिया नहीं दिया, बात अलग है। लेकिन लव लव यू ऑल। आपको आपके काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी। तो दोस्तों, ये थे पीयूष गोयल सर। काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने हमें दी, मोटिवेट भी किया। और अनोखे इनके कार्य थे, जैसे कि लिखावट के कार्य बिल्कुल अनोखे तरीके से इन्होंने किए। और भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया, क्योंकि इस तरीके की लिखावट शायद ही कोई करता होगा वर्ल्ड में। तो हम चाहेंगे और भी ये आगे बढ़े लाइफ में, और
इस तरीके के और भी अनोखे कीर्तिमान स्थापित करें। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट को, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिला हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।